हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मीरा। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कांग्रेचुलेशंस गाइस। मुझे भी सारे कांग्रेचुलेट कर रहे हैं बिकॉज यू नो कि आरसीबी को मैं फॉलो कर रही हूँ लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा, और हत्ता के डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, और इस बार भी जिस शानदार अंदाज में आरसीबी खेल रहा है, आई स्टिल बिलीव कि आरसीबी फाइनलिस्ट तो मस्ट है। अब देखना ये है कि फाइनल, क्योंकि पंजाब किंग्स भी बहुत अच्छा जा रहा है, तो होपफुली बड़ा टक्कर का एक बार फिर जो है वो मुकाबला सामने आएगा आरसीबी का और पंजाब का। दिस इज माय प्रोडिक्शन, बट चेंज भी हो सकता है बिकॉज ऑन द अदर हैंड राजस्थान रॉयल्स इज प्लेइंग सो गुड। तो ये तीन टीम्स तो बहुत आउट ऑफ द वे जाके खेल रही हैं। अब देखते हैं कि टॉप 4 कौन सी टीम्स होती हैं। आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो साई सुदर्शन रियली रियली प्लेड वेल यार। इतनी कमाल, इतनी सस्टेन्ड सेंचुरी, 100 रन पूरे के पूरे, लेकिन कोई उनका साथ नहीं दे पाया। दे वर शॉर्ट ऑफ लाइक 30 रन, आई गेस 30-40 रन शॉर्ट थे। अगर वो बन जाते तो आई थिंक इजीली मैच जीत जाते। अगर थोड़ा सा फंसा कर मैच जीता था तो आप कह लें कि 25-30 रन तो होने चाहिए थे, मगर ये है कि वो थोड़ा शॉर्ट था। बट दूसरी तरफ ये है कि आरसीबी ने उसको बड़े शानदार अंदाज के अंदर चेज किया है ऑनेस्टली। अगर आप देखें तो उसमें एक बड़ा टफ मुकाबला था। आज मैंने पहले ही कहा था कि प्रिंस और किंग का कंपटीशन है, दोनों में से कौन अपनी इनिंग्स बेहतरीन खेलते हैं। एंड यू नो कि किंग तो फिर किंग ही होता है। शुभमन गिल रियली ट्राइड, बट ये है कि आज उनका दिन नहीं था। बट विराट कोहली वंस अगेन शाइन यार। वो बंदा शाइन करता है, वो जहां पर भी परफॉर्म करता है वो ही इज द स्टार ऑफ दैट टूर्नामेंट। एंड ऑनेस्टली आज भी बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, एंड उनका साथ दिया जनाब डीडीपी देवदत्त पडिक्काल, जो कि कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बहुत बहुत काबिल तारीफ हैं और अपनी फैन फॉलोइंग में बहुत बहुत इजाफा कर रहे हैं। आरसीबी की इस टाइम पर व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है। यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज विराट कोहली, रजत पाटीदार एज अ कैप्टन, एज अ परफॉर्मर, एज अ कैप्टन मोर देन अ परफॉर्मर, एंड देन देवदत्त पडिक्काल। ये लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं आरसीबी के अंदर, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। एंड आई एम ग्लैड कि विराट कोहली जैसे टैलेंट के साथ जो है वो दूसरे प्लेयर्स भी शाइन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी कंसिस्टेंसी है और बहुत ज्यादा इनकी ह्यूज इस टाइम पर व्यूअरशिप जारी है। एक और चीज है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अक्सर सोचा होगा कि अगर टीम्स जीती नहीं है, ट्रॉफीज नहीं जीतती हैं, तो वो स्टिल कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो आरसीबी कभी आज तक हारा नहीं था। बट स्टिल ये है कि वो हिस्सा था आईपीएल का और हमेशा खेलते थे। तो क्या मतलब उनको फायदा होता होगा? ट्रॉफी तो कभी वो लेकर जा नहीं सके, तो क्या वो नुकसान होता होगा, क्या होता होगा? तो आपको पता है कि आरसीबी स्टिल मुसलसल हारने के बाद, इतने सालों में इतना कंसिस्टेंटली हारने के बाद भी आरसीबी 1200 करोड़ आईएनआर में उनकी वैल्यू थी, उनकी टीम की 1200 करोड़ आईएनआर। अब उसकी वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर बीइंग टू एक्सपेंसिव? जीते जीते तो है नहीं कभी। उसकी वजह ये है कि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपको पता है कि हर साल तकरीबन अराउंड 500 करोड़ जो है वो उसका फायदा होता है हर आईपीएल की फ्रेंचाइज को, हर टीम को। वो एनुअली आपको फायदा होता है। आप चाहे बेशक लास्ट तक रहो, आप ट्रॉफी ना जीतो, बट आपको इतना फायदा हो जाता है। कैप प्लेयर्स की अगर आप बात करते हैं, जो कैप है वो कितनी एक्सपेंसिव होती है। डजंट मैटर इफ यू विन और नॉट, यू गेट पेड फॉर दैट। देन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप बात करते हैं कि स्पॉन्सर्स आर नॉट मेंट टू गेट द विक्ट्री सम और समथिंग। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक स्पॉन्सर हूँ, मैं किसी भी फ्रेंचाइज को स्पॉन्सर कर रही हूँ, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो टीम जीत रही है, हार रही है, क्या कर रही है। मुझे ये फर्क पड़ता है कि कितने लोग उसको देख रहे हैं, आई बॉल्स कितने हैं। और इंडिया के अंदर जो इंडिया की लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग जो है, बेसिकली इट्स इंटरनेशनल प्रीमियर लीग। क्योंकि इंटरनेशनल आपको आईबॉल्स मिलते हैं, आपको सिर्फ उसमें इंडिया के आईबॉल्स नहीं मिलते हैं। इंडिया के इतने आईबॉल्स इनफ हैं कि वो ऑलरेडी टीम के अंदर एक बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं अपनी लीग में, जिसकी वजह से स्पॉन्सर्स को तो फायदा होना ही होना है, बेशक उनको यहाँ वहां से व्यूज आए ना आए। बट वो उन आईबॉल्स को उनको फायदा होती है। गेट मनी तो मतलब इंतहा की है। बट उसके बाद जो सेकंड चीज है वो ये होती है कि स्पॉन्सर्स को ये फायदा होता है कि जो मीडिया राइट्स वो बेचते हैं। अब वो एक तो वो लोग हो गए, मतलब 50,000 बंदा, या अगर आप अहमदाबाद चले जाओ 1.5 लाख बंदा तो आ गया, वो तो आपको गेट मनी का फायदा हो गया। बट ये है कि जो इसके अलावा जो इतनी दुनिया, अरबों में जो लोग आपको घर बैठकर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल ऐप्स पर देख रहे हैं, या आपको लाइक जैसे भी वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं, उसकी व्यूअरशिप अलग आ रही है। ठीक है, फिर होते हैं एड्स।
अब एड्स आपके चलते रहते हैं, उन एड्स का भी 5% जो है वो टीम्स को जाता है, फ्रेंचाइजेस को जाता है। मतलब हर लिहाज से आप, अब ये एक स्पॉन्सर की बात मैं कर रही हूँ आपको, अभी कितने सारे स्पॉन्सर्स होते हैं, एक सिर्फ नाम इतना सा यहाँ पर करके लिखने का भी 2-2 हजार करोड़ में पे किया जाता है। इतना पैसा देते हैं स्पॉन्सर जस्ट टू गेट द आई बॉल्स, और उतनी एक कि स्पॉन्सर को यही चाहिए होता है कि वो नजर आए, बस इतना ही काफी होता है उसके लिए। उस चीज के लिए वो लाइक कितना पे करता है, आई कैन नॉट इवन कैलकुलेट दैट। तो उसमें ये है कि वो उनके पैसे पूरे हो रहे होते हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट इज ओनली अबाउट द डेडिकेशन। क्या आप प्लेयर्स जो आपने बाय किए हैं वो आपको परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। कैमरॉन ग्रीन की अगर आप बात करते हैं तो आप लोग कहेंगे यार कैमरॉन ग्रीन इतना महंगा परचेज किया गया, उसकी ऑप्शन इतनी महंगी हुई है। तो वो ये है कि इतना एक्सपेंसिव प्लेयर होने के बावजूद परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो क्या फायदा होगा उसको। उसकी परफॉर्मेंस आए ना आए, उसका टीम में आना, उसका नाम लिखा जाना, आई बॉल्स आ जाने, लोगों का डिस्कस करना, लोगों का उसको देखना पूरा कर देता है सारी पेमेंट। तो मतलब ये है कि ये इस हद तक फायदा है कि जो टोटल एक्सपेंस होता है वो तकरीबन आप कह लें कि 150 करोड़ तक आपका जाता है INR में। बट ये है कि उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ पैसे लगा लो कि जो आपके बाकी चीजों में जाते हैं, सब कुछ होता है आपको, जो भी लॉजिस्टिक्स देखनी होती है आपको, उनके होटल्स एवरीथिंग जो भी आप मैनेज करते हो, आप कुछ एक एस्टिमेट लगा लो कि वो तो हो जाता है। बट रेस्ट ऑफ द मनी इज योर प्रॉफिट विच यू गेट एनुअली। ठीक है, तो वो ये है कि आपको इतना पैसा इसमें मिलता है, इतना पैसा मिलता है कि जैसे पंजाब किंग्स की टीम है उसकी कितनी वर्थ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो जीते नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं जीतते हैं तो वो उनको उसका नुकसान हो रहा होगा। भाई कोई नुकसान नहीं होता। ट्रॉफी जीतना इज अ डेडिकेशन, इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स अ चैंपियनशिप, एंड इट ओनली मेक्स योर ऑडियंस हैप्पी। एंड ऑफ कोर्स आपको उसका बहुत फायदा होता है, प्राइज मनी होती है, इतना कुछ होता है, बट फर्क नहीं पड़ता उनको। क्योंकि आपने देखा होगा अभी एशिया कप में भी, अगर ये तो लीग की बात मैं कर रही हूँ ना, एशिया कप में भी अगर इंडिया जीतता है ना तो वो सारी पैसे जो है वो डोनेट कर देते हैं दूसरे बोर्ड्स को, तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। बट दिस इज समथिंग कि जो आपको ऑलरेडी इतना पैसा दे रही होती है कि अगर आप नहीं भी जीतते हो तो आपका नुकसान नहीं होता है। इट इज ओनली अबाउट देन द क्रिकेट सेंटर्ड पार्ट कि आप उसमें एंजॉय कर रहे हो नहीं कर रहे हो। खैर बहुत ज्यादा वो कैलकुलेशन वाली डिस्कशन स्टार्ट हो गई है, मैं देख रही थी तो मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं। बट द थिंग इज दैट कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच था आज का। दूसरी तरफ आज एक और मैच था PSL में, हैदराबाद और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। दैट वाज शॉर्टेस्ट मैच एवर, कि मतलब लोएस्ट स्कोरिंग मैच था। 80 रन पर ऑल आउट कर दिया गया 16वें ओवर के अंदर, और उसके बाद जो है वो जस्ट इन द राइट आफ्टर द पावर प्ले जो है वो स्कोर चेज कर लिया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो उसमें क्रेडिट जाता है काफी सारा शादाब को, बड़ी क्रूशल विकेट्स उन्होंने ली हैं और एक अच्छा मैच देखने को मिला है। सो गाइज आपका आज के दिन में फेवरेट मैच कौन सा था? वॉज दैट RCB वर्सेज गुजरात टाइटंस एंड, या फिर आपको आज का मैच हैदराबाद और इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला फनी लगा, इंटरेस्टिंग लगा? कमेंट में जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एंड ऑल्सो कल बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस हैं, बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे दिल्ली कैपिटल्स के बारे में है। डू यू थिंक कि कल पंजाब किंग्स को दिल्ली कैपिटल्स हरा सकता है, या पंजाब किंग्स स्टिल टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा एज अ विनिंग टीम? कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई विल कैच यू बैक टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।